26 जनवरी स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभनारायण नगर मझौवा आरा तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के दोनों शाखाओं में प्राचार्या डॉक्टर अर्चना सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के लोग विश्व के अग्रणी संस्थानों में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है तो कर्तव्यों का बोध भी कराता है। अगर हम कर्तव्य विहीन हो जाएं तो एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। समूह गान धरती के रूपवा के सोरहो सिंगार को छात्रा अर्पिता केशरी, अन्या केशरी, सारिका सिंह, शिक्षम कुमारी, वंदना, अपूर्वा, कृतिका, श्रेयांगी, सगुन कुमारी, आस्था कुमारी, सौम्या कुमारी, शिवानी सिंह, अभिलाषा कुमारी, साक्षी सिंह, प्रतिज्ञा, प्रियांशी और श्रेया गुप्ता ने प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं देशभक्ति समूह नृत्य को छात्रा एकता पाठक, प्रियंका सिंह, पलक सिंह, वर्षा सिंह, नैरा सिंह, आराध्या सिंह, खुशी सिंह, शिवानी शर्मा, अर्पिता चौधरी, अमन पाल, कृतिका कुमारी और सलोनी कुमारी ने आकर्षण ढंग से प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, अमितेश रंजन और नृत्य शिक्षक चिंटू कुमार के निर्देशन में हुआ। मंच परिकल्पना तथा साज सज्जा विद्यालय के कला शिक्षक श्री विष्णु शंकर और श्री संजीव सिन्हा ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के N0C0C0 कैडेट्स ने आकर्षण मार्च पास्ट का भी आयोजन किया तथा तिरंगे को सलामी दी। समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा कॉलेज आरा के पूर्व प्राचार्य डॉ. शून्य गांधी जी राय ने अपने संबोधन में कहा कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य, ऊर्जा, संभावनाएं और इच्छा शक्ति हो तो अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन किया। उन्होंने साम्राज्य, राज्य, राष्ट्र की अवधारणा को समझाया। इस विद्यालय के कर्मठ विद्वान निदेशक कुमार विजेंद्र साहब, इस विद्यालय के सभी विद्वान अध्यापकगण, छात्राएं, छात्र और इस आयोजन में सम्मिलित शहर से आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी बंधुओं, आज सर्वप्रथम 77th रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए। सदियों की गुलामी के बाद हमने अपनी स्वतंत्रता पाई, लेकिन उस समय हमारा अपना संविधान नहीं था। अपने देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और ये अंतर है कि जब हम अपने संविधान से शासित होने लगे तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। गांधी जी राय, अखिलानंद दोधा जी, अभिभावकगण, शिक्षकों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आप सभी जानते हैं गणतंत्र
जिससे हमारा देश ढंग से चल पाए, उसकी विधि व्यवस्था का संचालन सही ढंग से हो पाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसी से भारत का संविधान विश्व के सबसे खूबसूरत संविधान में से एक है। साथ ही समय समय पर उसमें बदलाव भी लाया जा सकता है, क्योंकि 1950 से लेकर समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ऐसा लचीला संविधान बना है कि जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव लाया जा सके। बदलाव हुए भी हैं। दिवस बड़े धूमधाम से सबसे पहले राष्ट्र पर्व पर आप सभी देशवासियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ बहुत सारे देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति दी। और बच्चों से भविष्य के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बच्चों को भविष्य के लिए यही संदेश है। आज जिस परिस्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है, आज सबसे बड़ी ज़रूरत अनुशासन की है। अगर बच्चे अनुशासित नहीं होंगे तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। यदि देश के भविष्य को बचाना है तो बच्चों में अनुशासन को वापस लाना होगा। और मैं तो अपने विद्यालय में अनुशासन के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाता हूं, लेकिन अभी हमारे ही शहर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। उसको देखकर हम लोग बच्चों को यही कहेंगे, अभिभावकों को भी कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, कहाँ आता जाता है, इस पर ध्यान रखें।